दोस्तों, कभी कभी हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिस काम को करने की हमारी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती है, पर वह काम हमें दूसरे की इच्छा से, दूसरे के डर से या दूसरे के दबाव में आकर के करना पड़ता है, या यूँ कह लीजिए कि वह काम हम मजबूरी में करते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसे ही सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी आप कोई काम मजबूरी में करते हैं, तो उस सेंटेंसेस को आप कैसे बोलते हैं? आप कहते हैं जैसे, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे ऑफ़िस पैदल ही जाना पड़ता है। यानी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो इस सेंटेंसेस के लास्ट में आपको ऐसे ही वर्ड्स देखने को मिलेंगे। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आपको हमेशा ही, सी, इट या किसी भी वन पर्सन के नेम के साथ हैज़ टू का यूज़ करना है, और आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर के साथ हमेशा आपको हैव टू का यूज़ करना है। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। उसे भीख मांगनी पड़ती है। आपने लास्ट में देखा, पड़ती है शब्द यूज किया गया है, यानी यह काम वो अपनी इच्छा से नहीं करता है, ये उसकी मजबूरी है जिस वजह से उसको भीख मांगनी पड़ती है। तो कभी भी आपको लास्ट में पड़ता है या पड़ती है टाइप के वर्ड्स दिखाई दें, तो आपको वहाँ पर दो तरह से सेंटेंस बनाना है। या तो आप पहले टाइप से बनाएं या तो आप सेकंड टाइप से बनाएं। दोनों ही टाइप पॉपुलर हैं इंग्लिश में, दोनों ही टाइप इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में खूब यूज़ किए जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों टाइप में किस टाइप को यूज़ करते हैं। हालांकि इसको बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं, पर मैंने यहाँ केवल दो तरीके लिए हैं क्योंकि ये दो तरीके ज़्यादा पॉपुलर हैं। पहला तरीका क्या है कि आप हैज़ या हैव के आगे टू लगा दीजिए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए। दूसरा तरीका है हैज़ गॉट टू या हैव गॉट टू लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए। पहला तरीका देखते हैं। उसे भीख मांगनी पड़ती है, ही हैज़ टू बेग। हैज़ टू लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेग यूज किया गया, बेग यानी भीख मांगना। इसी तरह से जो दूसरा तरीका है उसमें हमें हैज़ गॉट टू का यूज करना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो ही हैज़ गॉट टू बेग। आपको ये याद रखना है कि हैज़ टू और हैव टू का यूज किसके साथ करना है। ही, सी, इट या वन पर्सन के नेम के साथ हमेशा हैज़ टू का यूज किया जाएगा, और आई, वी, यू, दे के साथ और प्लूरल नंबर के साथ हमेशा हैव टू का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसे भीख मांगनी होती है। यहाँ पर मैंने वही सेंटेंस को होती है से लिख दिया है। सेंटेंस वही है, चाहे आप उसे बोलिए उसे भीख मांगनी पड़ती है और या फिर बोलिए उसे भीख मांगनी होती है, सेंस तो वही है, यानी उसे वह काम मजबूरी में करना पड़ता है। आप यहाँ पर सेंस देखिए, चाहे पढ़ता है लिखा हो या होता है लिखा हो, बनाना आपको हैज़ टू या हैव टू से ही है। या फिर दूसरा जो मेथड बताया है, दूसरा जो तरीका बताया है कि हैज़ गॉट टू या हैव गॉट टू का यूज करिए। यहाँ पर सेंस देखा जाता है कि पढ़ता है या होता है, वो तो एक रिकग्निशन का तरीका है, पर आप ये देखिए कि क्या ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। अगर वो काम किसी के दबाव में आकर के, किसी के डर की वजह से या बाध्य होकर के करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हमें हैज़ टू या हैव टू का यूज करके या फिर हैज़ गॉट टू या हैव गॉट टू का यूज करके सेंटेंस को बनाना है। अब उसे भीख मांगनी पड़ती है बोलें या उसे भीख मांगनी होती है बोलें, इन दोनों सेंटेंसेस को हमें सेम ही हैज़ टू बेग या ही हैज़ गॉट टू बेग से ही बनाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। देखिए लास्ट में पड़ता है वर्ड फिर से आया, यानी ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। और उन्हें वर्ड को आप जानते हैं कि उन्हें को हम दे बोलते हैं। दे प्लूरल प्रोनाउन है। दूसरी बात, मैंने यहाँ दोनों सेंटेंस को एक साथ लिख दिए हैं। उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है और उन्हें कठिन परिश्रम करना होता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि चाहे पढ़ता है वर्ड लिखा हो या होता है वर्ड लिखा हो, सेंस तो वही है, मजबूरी में करने का। तो हमें भी जो है बनाने का दो ही तरीका है, या तो आप हैज़ टू हैव टू का यूज करिए या हैज़ गॉट टू हैव गॉट टू। अब क्योंकि यहाँ पर दे का यूज किया गया है तो हमें दे के साथ हैव टू का यूज करना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दे हैव टू वर्क हार्ड, ये भी सही है, और दे हैव गॉट टू वर्क हार्ड, ये भी सही है। दोनों ही तरह के सेंटेंसेस को आप रिटन इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स या आई हैव गॉट टू वॉश क्लॉथ्स। यहाँ पर आई है इसलिए हमारे
हमने जो है हैव टू का यूज किया है। उसे भोजन बनाना पड़ता है, ही हैज़ टू कुक फूड। ही हैज़ गॉट टू कुक फूड भी हो सकता है और ही हैज़ टू कुक फूड हो सकता है। उसे जुर्माना देना पड़ा। ये सेंटेंस पास्ट का है, यानी इस सेंटेंस को देख करके पता चल रहा है कि ये वर्क पास्ट में मजबूर होकर के करना पड़ा, तो उसे जुर्माना देना पड़ा। ही हैड टू पे अ फाइन। कभी भी पास्ट टाइम में मजबूरी का एक्सप्रेशन हो तो वहाँ पर हमें हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। उसे जुर्माना देना पड़ेगा। कभी भी फ्यूचर टेंस में, कभी भी फ्यूचर टाइम की मजबूरी बताना हो, बाध्यता बतानी हो, यानी वो काम ऐसा हो जो करना पड़ेगा फ्यूचर में मजबूरी में आकर के, उसे हम शैल हैव टू से बनाते हैं, शैल हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के। तो ही शैल हैव टू पे अ फाइन इसका सही ट्रांसलेशन होगा। देखिए, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आप करना है शब्द देखें, करना है, तो भी आपको इसी तरह से बनाना है। जैसे हमें शिक्षा का प्रसार करना है, वी हैव टू स्प्रेड एजुकेशन, वी हैव टू स्प्रेड एजुकेशन, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वी हैव गॉट टू स्प्रेड एजुकेशन। रूल वही है, चाहे पढ़ता है शब्द आ जाए, चाहे होता है शब्द आ जाए, या फिर लास्ट में करना है लिखा हो, आपको हैज़ टू या हैज़ गॉट टू यूज करके और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ही सेंटेंस बनाना है। हमें जीवन स्तर ऊंचा करना है, वी हैव टू रीच द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या वी हैव गॉट टू रीच द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस में ही हैव और हैव गॉट टू दोनों को लिख दिया है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप दोनों में से किसी भी एक टाइप से बनाएं। कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं, पर मैंने इसकी इंग्लिश यहाँ पर नहीं लिखी है। जैसे उसे दवा खानी पड़ती है, तो ही हैज़ टू टेक द मेडिसिन। यहाँ पर दवा खाने के लिए टेक द मेडिसिन का यूज किया जाएगा। उसे सवेरे उठना पड़ता है या उसे सवेरे उठना होता है, तो ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही हैज़ टू गेट अप इन द मॉर्निंग। मुझे घर साफ करना पड़ता है, आई हैव टू क्लीन द हाउस। तो इसी तरह के नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं आप उन्हें बना सकते हैं हैज़ टू, हैव टू या हैज़ गॉट टू, हैव गॉट टू का यूज करके। दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ना है, नी है, ने है लेटर लगा होगा, यानी कि जो वर्ब होगी उसी वर्ब में ना है, नी है, ने है, इस तरह के लेटर्स लास्ट में दिखाई देंगे। जैसे मोहन को कल घर जाना है। अब यहाँ पर भी आप हैज़ टू, हैव टू या हैज़ गॉट टू, हैव गॉट टू से ही बनाएंगे। मोहन को कल घर जाना है, मोहन हैज़ टू गो होम। मोहन हैज़ टू गो होम भी आप बना सकते हैं, या फिर मोहन हैज़ गॉट टू गो होम, दोनों ही तरह से बना सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों ही तरह के सेंटेंसेस को एक साथ लिख दिए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप इसको बोल सकते हैं मोहन हैज़ टू गो होम या फिर मोहन हैज़ गॉट टू गो होम। राम को परीक्षा देनी है, राम हैज़ टू टेक द एग्ज़ाम या राम हैज़ गॉट टू टेक द एग्ज़ाम। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि परीक्षा देने के लिए टेक द एग्ज़ाम का यूज करते हैं, ना कि गिव द एग्ज़ाम। यहाँ पर एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर आप परीक्षा देने की बात करें तो टेक द एग्ज़ाम बोलेंगे, और अगर परीक्षा लेने की बात की जाए, टीचर परीक्षा लेते हैं, तो वहाँ पर गिव द एग्ज़ाम का यूज होता है। तो राम को परीक्षा देनी है तो यहाँ अपोजिट होगा, यहाँ देने के लिए यहाँ फिर टेक का यूज करेंगे, हो जाएगा राम हैज़ टू टेक द एग्ज़ाम, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं राम हैज़ गॉट टू टेक द एग्ज़ाम। सीता को मुंबई जाना है, सीता हैज़ टू गो मुंबई या सीता हैज़ गॉट टू गो मुंबई, दोनों ही तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों, आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में मैं और नए नए तरह के ट्रांसलेशंस आपको